नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, बेहद ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो है। किसान भाइयों, जब धान की बालियां निकल रही होती हैं उस समय हमें अपनी धान की फसल में बहुत ज़्यादा जो ध्यान देना होता है, क्योंकि उर्वरक ज़रूरी नहीं होते हैं, फसल पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। हर चीज़ हम उर्वरकों से और स्प्रे से फसल को हम अच्छा नहीं बना सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान देंगे तो हमारी फसल जो है बहुत अच्छी जो है होगी। उसका कारण क्या होता है किसान भाइयों, कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं और हर चीज़ में हर बार में स्प्रे या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे बेनिफिट अच्छे नहीं मिलते हैं। होता है क्या, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी हमें पहले पूरी तरह से निरीक्षण करके अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए कि हमारी फसल को इस समय पे किस चीज़ की ज़रूरत है, तभी हमें उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। होता क्या कि बहुत सारे किसान भाई बस दूसरे किसानों को देखा देखी स्प्रे और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जो कि उनकी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। अब किसान भाइयों, इस वीडियो में जानकारी देंगे कि जिन किसान भाइयों ने धान की रुपाई थोड़ी देरी से की थी उनकी बालियां अभी निकल रही हैं, और जो किसान भाइयों ने गेती की थी उनकी बालियां जो हैं निकल चुकी हैं। अब दोनों के लिए वीडियो है, जिनकी बालियां निकल चुकी हैं और जिनकी बालियां अभी निकल रही हैं, उन्हें क्या करना है, किस चीज़ का इस समय प्रयोग करना है। किसान भाइयों, 100 से 150 रुपये मात्र आपको खर्च करना है और आप अपनी फसल की जो पैदावार है 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, होता क्या है कि इस समय पे जब बालियां निकल रही होती हैं, जैसे जिन किसान भाइयों ने थोड़ा देरी से बुआई रुपाई की है, तो बालियां निकलते समय होता क्या है किसान भाइयों, बालियों में समस्या आने लगती है। काली बालियां जो कि सूखने लगती हैं, सफ़ेद बालियां, इस प्रकार की समस्या हमारी फसल में देखने को मिलती है। इसकी हम पहले भी कई बार वीडियो में बता चुके हैं। इसका मुख्य कारण एक ही होता है कि धान की फसल में कीटों का प्रकोप अत्यधिक होने की वजह से बालियां सूखने लगती हैं और बालियां जो हैं काली होने लगती हैं। तनाछेदक कीट लगता है, बालियां सूख जाती हैं। गंधी बग कीट होता है, रस चूस लेता है, रस चूसक कीट जिसको बोलते हैं, ये सब कीट जो है बालियों को सुखा देते हैं। अब इन चीज़ों का ध्यान देना है, और इन चीज़ों का जो थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आ रही है 1 से 2% तो नुकसान नहीं है। 10 से 5% अगर दिक्कत आ रही तब आपको इस चीज़ का बिल्कुल ही निदान निकालना पड़ेगा। अब किसान भाइयों, होता क्या है कि जब बालियां निकल रही हैं तो इस समय पे आपके खेत को किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे आपके खेत को ज़रूरत है पोटास की। पोटास करता क्या है, हमारी बालियों को लंबी और चमकदार इन चीज़ों को बना देता है। तो इस समय आप 05234 और प्लस बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। बोरोन का प्रयोग करने के लिए 100 ग्राम बोरोन लेनी है और 05234 जो है तकरीबन आपको 1 किलो लेनी है। इसको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसकी स्प्रे कर देनी है। तकरीबन इससे होगा क्या कि आपकी जो बालियां हैं इसमें रंग में भी फर्क पड़ेगा, चमकदार भी होंगी, दाना ठोस भी होगा। अगर किसान भाइयों इस समय पे जो बालियां निकल चुकी हैं उस समय आप 05234 का प्रयोग ना करके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 0050 में ओनली आपको पोटास की मात्रा मिलती है, 05234 में फास्फोरस और पोटास दोनों की ही मात्रा पाई जाती है। 0050 की भी आपको जो मात्रा है वो 1 किलो ही रखनी है प्रति एकड़ की। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ का प्रयोग तब करना है। बालियां निकलने के बाद 0050 और निकलते समय 05234 का बोरोन के साथ प्रयोग करना है। अलग अलग तरीके से इन दोनों चीज़ों को डालना है, क्योंकि 05234 जो है वो बालियां निकलते समय प्रयोग करना है और 0050 जो है वो बालियां निकलने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। अगर खेत स्वस्थ है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो इस चीज़ की स्प्रे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर बालियां काली हो रही हैं तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है कि गंदी बग कीट जो है, रस चूसक कीट, रस को चूसता है, उसकी वजह से बालियां जो है काली हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, 0050 बालियां निकलने के बाद 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करनी है। और वहीं पे 05234 जो है ये बालियां अगर निकल रही हैं, 10 से 5% बालियां निकली, तो इस समय पे आप 100 ग्राम बोरोन साथ में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको फिर से बता देना चाहें, 1 किलो 05234 प्लस 100 ग्राम बोरोन बालियां निकलते समय 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। और किसान भाइयों, जो 0050 है बालियां निकलने के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। दोनों चीज़ों को कभी प्रयोग ना करें, 05234 को और 0050 को अलग अलग समय पे प्रयोग करना है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।